गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं जो सबके काम आने वाला है, सिर्फ बच्चों के नहीं बाकी सबके काम आएगा वो। और वो चैप्टर का नाम है डिटरमाइनर्स। ये क्लास 6th 7th 8th में पढ़ाए जाते हैं ये चैप्टर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इंग्लिश बहुत सिंपल चीज़ है, आप जितना बोलेंगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा। और ग्रामर की नॉलेज आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको सही बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। बिना ग्रामर के आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो। और नॉर्मल भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी बात करने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आप ग्रामर के बारे में जानते हैं। तो ग्रामर का बहुत छोटा सा पार्ट है डिटरमाइनर्स। और नाउन को आइडेंटिफाई या कैसा है किस तरह है वो डिटरमाइनर्स बताते हैं। और डिटरमाइनर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज, इंटेरोगेटिव में हुज हु, पोजेसिव में हर इट्स देयर, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच और एवरी है। और हमारे पास ईदर और नाइदर भी है, या नीदर कह लीजिए ये भी इसका पार्ट है। इसकी सब मीनिंग हम दूसरी भी बोल सकते हैं, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जैसे ईच वन ऑफ यू विल गेट अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम हर एक किसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ईच है, तो ये बेसिकली ये टर्म्स हैं, आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे समझने में। कोई भी सेंटेंस अगर आप लेंगे तो डिटरमाइनर्स वहाँ होंगे, वो नाउन के साथ होंगे। और क्योंकि नाउन के लिए ही काम करते हैं डिटरमाइनर्स, इसीलिए ये अभी सेंटेंस में हम लोग फ्रेम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डिटरमाइनर्स एक्चुअली में होते क्या है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिटरमाइनर्स की। डिटरमाइनर्स मैंने बताया नाउन के साथ होते हैं, उनकी मदद करते हैं। और ये कुछ दो सेंटेंसेस हैं और मैंने इसमें दो वर्ड्स लिए हैं, एक तो है ईदर और एक तो है नाइदर। दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। और सेंटेंस है द फ्लावर्स वर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। द फ्लावर्स वर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। इसका बेसिक मतलब क्या है ये जानने से पहले आप इस वर्ड के बारे में बात करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या है ये एक तरह से बता रहा है कि ये जो फूल है, ये जो नाउन है, ये सड़क के साइड है। ये मान लीजिए सड़क है और जो फ्लावर्स हैं वो दोनों साइड हैं। मान लीजिए फ्लावर्स के पेड़ हैं तो दोनों साइड विजिबल है रास्ते के बीच। ईदर का मतलब ये हो रहा है कि ये साइड एक की और ये दूसरी की, दोनों की बात एक साथ ही कर रहा जा रहा है यहाँ पर। द फ्लावर्स वर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है आपको कोई कठिन बात कहने का। आप ऐसे कह सकते थे कि द फ्लावर्स आर बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। तो बोथ द साइड्स ऑफ द रोड को अगर आप ईदर में ब्रीफ कर देंगे तो सेंटेंस भी अच्छा बन जाएगा, शॉर्ट भी बन जाएगा और ग्रामेटिकली करेक्ट है। और दूसरी बात ये कि ये ऑफिशियली आप इसको इस तरह का सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आप किसी ऐसे लोग के साथ हैं जो आपसे सीनियर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि वो ये जाने कि आपको इंग्लिश आती है कॉर्पोरेट लेवल की या बिजनेस लेवल की, अच्छे लेवल की, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है वी हैव टू डॉग्स, नाइदर वन कैन सिट। अब ये एक पॉजिटिव बात कह रहा था इधर एक तरह से देखा जाए, और नाइदर अपने आप में नाइदर एक नेगेटिव फॉर्म बनाता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि दो कुत्ते हैं हमारे पास, वी हैव टू डॉग्स, दो कुत्ते हैं हमारे पास, जिसमें से कोई एक भी बैठने लायक नहीं है। एक भी बैठ नहीं सकता है, इस काबिल नहीं है वो। या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या तो वो पैदा ऐसे हुए कि बैठ नहीं पा रहे हैं, डिसेबल होंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है ये बात। अब आप इस सेंटेंस को कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते थे आप कि माई टू डॉग्स आर अनेबल टू सिट, बोथ ऑफ देम कांट सिट। तो इस तरह की बातें हम कहते हैं, बट एक ही वर्ड ने डिफाइन कर दिया कि दोनों की बात कही जा रही है। नेगेटिव फॉर्म है ये कि वो दोनों बैठ नहीं सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ तरीके होते हैं बोलने के। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपना इंप्रेशन अगर बनाएं और कुछ बात यूज करें तो हमको इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस मैंने लिया है, ये तीसरा सेंटेंस कह लीजिए।
सेंटेंस लिया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सिचुएटेड इन चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सिचुएटेड इन चाइना। चाइना एक देश का नाम है जो हम जानते हैं दुनिया के दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। और यहाँ पर मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, और ये आर्टिकल जो है ये द है, इस आर्टिकल को हम द बोलते हैं। और ये तब यूज़ होता है जब कोई स्पेसिफिक बात कही जा रही हो, कोई बहुत रेयर बात की, रेयर चीज़ की या रेयर जगह की बात की जा रही हो, या बहुत फेमस हो उसकी बात की जा रही हो, तो हम इस तरह का आर्टिकल यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि पूरे दुनिया में एक है, रेयर है, एक है, सोलो है, तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये सिचुएटेड है चाइना में, तो हमने द का इस्तेमाल किया। ये एक डिटरमाइनर है, नाउन के आगे आ रहा है, बता रहा है कि ये बहुत रेयर चीज़ है, तो नाउन की एक तरह से मदद कर रहा है द। तो सारे डिटरमाइनर जो होते हैं वो नाउन के लिए ही काम करते हैं। और ख़ास वर्ड थे ईदर और नीदर या नाइदर, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। और ये सेंटेंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल बात करें, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सिचुएटेड इन चाइना, तो ये जो दो वर्ड आ गए हमारे सामने है, ये सेंटेंस का इस्तेमाल तो हमने बताया कि डिटरमाइनर्स का क्या सीन है। और रही बात इज की, एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड होता है इज, क्योंकि ये वॉल अभी भी है चाइना में, इसीलिए हम इज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। और इन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी जगह है, और जब बड़ी जगहों की बात करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। एट चाइना हम नहीं बोल सकते थे, यहाँ पर ऑन चाइना नहीं बोल सकते थे, और चाइना एक्चुअली में देश है, उसके अंदर एक बड़ी जगह है, उसके अंदर है वो जगह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसीलिए हमने इन का इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। ये तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स था, बट ये पूरा डिटरमाइनर्स का जो चैप्टर था मैं चाहता था आप उसको समझे। और हम लोग कुछ सेंटेंस और लेते हैं ताकि डिटरमाइनर्स को हम और समझें। देखिए, एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है, अ लॉट ऑफ, ये एक डिटरमाइनर है। और लॉट ऑफ सेंटेंस बनाते हैं। A lot of people are aware about the project. यहाँ पर कहा जा रहा है, मान लीजिए कहीं कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है लोकल एरिया में, सभी लोग को पता है कि यहाँ बिल्डिंग बन रही है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में कि बहुत सारे लोगों को पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। A lot of people are aware about the project. ये होता है क्वांटिफायर। जो क्वांटिटी की बात करता है वो होता है क्वांटिफायर डिटरमाइनर। अब क्यों? क्योंकि हम एक बड़े समूह की बात कर रहे हैं, ढेर सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम काउंटिंग की बात नहीं कर रहे कि 50 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो एक तरीका है बोलने का, तो डिटरमाइनर का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटिफायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कह लीजिए अब छठा पार्ट है, मैंने 5 बताए थे अभी आपको, और ये छठा वाला है, 6th पार्ट है। एंड नाउ बेसिकली यू जस्ट हैव टू focus on the sentence, not on the determiners, because until and unless you will not speak, you will not learn. So to understand this part of term of grammar, you have to understand first what you want to say. जब आप जो कहना चाहते हैं अगर आपको वो पता होगा तो आपको डिटरमाइनर्स, नाउन्स या कुछ भी आपको जो ग्रामर का पार्ट है समझ में आएगा अगर आप बोल रहे होंगे। तो फिर इन द ब्लैंक में पढ़ सकते हैं whose book is this, क्योंकि ये नाउन है और किसकी किताब है ये एक इंटरोगेटिव का वर्ड हो रहा है, ये WH लगा है, इंटरोगेटिव डिटरमाइनर बनने का ये क्यों? क्योंकि WH का वर्ड है ये किसकी किताब है ये, whose book is this। तो देखा आपने कैसे नाउन के लिए कैसे क्वांटिफायर बन के डिटरमाइनर काम किया, यहाँ इंटरोगेटिव बन के कैसे काम किया। तो क्वांटिटी के बारे में जानना हो या क्लासीफाई हो रहा हो नाउन, तो वहाँ पर हम डिटरमाइनर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्पीक। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी आप नोट डाउन करिए और बोला करिए, जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न एंड यू विल गेट टू नो योर मिस्टेक्स। So start reading and speaking.